Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के इस प्रोग्राम में आए हुए सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जहां पर हमने इस विषय को गहनता से अध्ययन करने के बाद आप लोगों के सामने रखा 5 टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ने मुझे दोबारा इनवाइट किया कि सर आज हम स्टार्टअप के लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री से नए जुड़े यूथ को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि यूथ किस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में जाए ताकि उनके सक्सेस की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएं। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जितने भी स्टार्टअप भारतवर्ष में शुरू होते हैं उसमें से 90% स्टार्टअप अपने पहले 6 महीने से लेकर और 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं और लगभग 5 से 7% स्टार्टअप अगले 5 वर्षों में बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसी 3 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की कि आप में से कोई भी व्यक्ति यदि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सही सिस्टम, सही प्रोसेस, सही स्ट्रेटेजी के साथ शुरू करता है तो व्यापार में आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस और मॉडर्न बिजनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्लाइंट हमेशा शॉप से, शोरूम से, इंडस्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता था, लेकिन जैसे ही ई कॉमर्स सेगमेंट आया और ई कॉमर्स सेगमेंट ने अपना ट्रस्ट बिल्डअप किया तो बहुत सारे क्लाइंट जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से शॉपिंग करते थे उनका सारा डाइवर्जन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर हो गया। और आप यदि अपना भविष्य और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये रिसर्च करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए बेचकर पूरे विश्व में अपने परचम को लहरा सकते हैं, अपने व्यापार का आकार और प्रारूप बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहां पर ई कॉमर्स का प्रयोग अभी तक नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी तो अपने शुरुआती दौर में है। लगभग 3% व्यापार ई कॉमर्स के माध्यम से मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं और धीरे 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 बहुत ही कम समय में यह प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज और जिस भी तरह का बिजनेस करते हैं, यदि आप ई कॉमर्स की शुरुआत करते हैं तो आप आसानी से अपने बिजनेस को किसी एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में और बल्कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व तक ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस की दूसरी अपॉर्चुनिटी, आज बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं और कंज्यूमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या होलसेलर से उन प्रोडक्ट्स को खरीदता है। लेकिन बिजनेस करने की जब दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं तो आप बहुत सारे बिजनेसेस को B2C ना करके B2B कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, B2C मतलब बिजनेस विद क्लाइंट एंड B2B मतलब बिजनेस विद बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप के सेगमेंट पे काम करते हैं तो आप कभी भी कंज्यूमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचते, लेकिन डीलर के माध्यम से आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क पे काम करते हैं तो आपके व्यापार की क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आपको जो क्लाइंट मिलता है वो रेगुलर आपका बायर रहता है और आपका फोकस रहना चाहिए, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द लार्ज नंबर ऑफ डीलर। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में रेशियो ऑफ मार्जिन तो कम होता है, लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो सेल्स का टारगेट बहुत बड़ा होता है, सेल्स का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से टर्नओवर भी बहुत बड़ी होती है। आज बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती हैं, जिनमें से एक कंपनी के बारे में आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल इकोलॉजी सिस्टम चल रहा है और ग्लोबल इकोलॉजी सिस्टम यह कहता है कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बेचने चाहिए। मतलब वो प्रोडक्ट जो किसी भी तरह से हमारे इकोलॉजी सिस्टम को हार्म ना करे। आज बहुत सारे लोग मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट के पीछे जा रहे हैं, मॉड्यूलर सेगमेंट के पीछे जा रहे हैं। ठीक उस तरह से किसी समय पर कपड़ा खरीदकर टेलर से कपड़े सिलवाए जाते थे, लेकिन आज रेडीमेड इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सबसे महंगी जो चीज है वो समय है। हर व्यक्ति अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता अनुसार हैंड टू हैंड चीज लेना चाहता है। इसी तरह से जो मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारे लोग कभी भी
किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंतजार नहीं करते, वो मॉड्यूलर सेगमेंट में ऑर्डर करते हैं और प्रोडक्ट उनके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाता है। ऐसे में मेटास लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप का सेगमेंट करके भी आप पूरे भारतवर्ष में डीलर नेटवर्क के साथ काम करके बहुत जल्दी बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस की थर्ड अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी उन स्टार्टअप्स के लिए है जो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेहतरीन काम करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, भारत में स्वच्छ भारत अभियान इस समय चल रहा है और यदि आप थोड़ा सा फोकस नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जाने वाले अभियान के ऊपर करें तो आपको पता चलेगा कि इस अभियान में भी आपके लिए बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में भी सरकार का ध्यान स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर लगा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान में हर व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है कि पूरे देश में सफाई हो, निरंतर क्लीनिंग हो और हर व्यक्ति एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जिए। फ्रेंड्स, आज बहुत सारी कंपनीज का फोकस हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करना है, जिनमें से आप ही की इंडस्ट्री में से एक कंपनी है शगुन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, और इस कंपनी ने पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा बिजनेस मात्र 1.5 साल में खड़ा कर दिया। आप इस कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट करके भी बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं और यह बिजनेस लगभग 1-1.5 लाख रुपए से लेकर 5-7 लाख रुपए में शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आप उसको सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शगुन क्लीनिंग प्रोडक्ट ने जब आपकी इंडस्ट्री में इस बिजनेस को शुरू किया तो बहुत छोटे प्रारूप पर शुरू किया, लेकिन आज ये कंपनी पूरे भारत की सबसे बड़ी दूसरी होम क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। आप इस कंपनी के बिजनेस नेटवर्क के साथ डीलरशिप के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इस कंपनी का उद्देश्य है कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर पूरे भारतवर्ष में 1000 से ज्यादा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना। आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां आप कम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसे बिजनेस में एंटर कर सकते हैं जिसकी भविष्य में बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक है। फ्रेंड्स, आप ही की इंडस्ट्री में से शगुन क्लीनिंग प्रोडक्ट की कंपनी ने मात्र 1.5 साल में पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी भारत की दूसरी हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट की कंपनी बना दी, और ये केवल संभव हो पाया है आपके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। तो आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग राज्य में, अलग अलग कस्बे में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस कंपनी के डीलरशिप या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट लेकर भी अपने बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट में कंपनी की सपोर्ट के साथ बहुत तेजी से आगे डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सभागार में बैठे हर नौजवान से एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन कठिनाइयों को पार करके पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ और योग्यता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, सफलता उसके कदम जरूर चूमेगी। और मेरी एक बात को ध्यान रखना कि जीवन पथ पर हमको है आगे ही बढ़ते जाना, हर मुश्किल से लड़ते लड़ते जीत का बिगुल बजाना, और जीत हमारी निश्चित होगी जब मन में है हमने ठाना, कठिनाई ना रोक सके ऐसा विश्वास जगाना, जीवन पथ पर हमको है आगे बढ़ते जाना। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन खड़ा कर सकूं, ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनकर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके और एक बार फिर से हम कहें कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं भारत को विश्व गुरु बना सकूं। इसके लिए हमने एक मिशन की स्थापना की, भारत बनेगा विश्व गुरु मिशन 2021। मैं भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन खड़ा करूंगा, जिससे आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनकर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके। और यदि आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं या इस मिशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर भारत बनेगा विश्व गुरु मिशन 2021 का वीडियो देख सकते हैं। और मैं चैंबर ऑफ इंडस्ट्री का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस मिशन को मजबूत बनाने के लिए हमें पूरे व्यापारी वर्ग के साथ जोड़ दिया, और आने वाले समय में हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर बिजनेसमैन हमारे इस मिशन का सहभागी होगा, और आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। आप में से जो भी युवा साथी हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं वो मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सीवी यादव है।
मेरा नाम नरेंद्र सिंह चावला है। मेरा नाम राज शर्मा है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी। My name is Sudhir Tyagi. Regarding Metas Club, I would like to say that it is my privilege to be associated with Dr. Amit Maheshwari ji. They always keep me motivated and keep me up to date. And regarding any new thing, whichever I want to find a proper solution, Dr. Amit Maheshwari is always there to help it out. और मेटास क्लब का सबसे ज़्यादा योगदान ये रहा, आज से 4 महीने पहले मैंने जब मेटास क्लब ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने का मेन उद्देश्य यही था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग सेशन चालू करने थे। और यहाँ पर अमित जी से मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये ट्रेनिंग मैं ले सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। एक दूसरे को जो जोड़ने का काम किया गया है कि बिजनेस लेवल के हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े, सबका साथ सबका विकास। मैंने अपने बिजनेस के अंदर सोशल मीडिया का यूज़ किया, जो सर ने मुझे सिखाया, तो मेरा बिजनेस लगभग कई गुना मल्टीप्लाई हुआ है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है मेरा। मेरे पास काम बिल्कुल नहीं था, अभी मेरे को फुर्सत भी नहीं है। और मेटास क्लब ज्वाइन करने का मेरा मकसद यह था कि मैं मैक्सिमम लोगों के इंटरेक्शन में आऊँ, और अमित महेश्वरी का मेरा इस मकसद में बहुत बड़ा योगदान रहा। मार्केटिंग करने में इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज मिला है।